दुनिया भर के अधिकांश मुसलमान अफगानिस्तान में क्रूर तालिबानियों के शासन के समर्थन में हैं। अपने देश में फारूक अब्दुल्ला जैसे मुस्लिम नेताओं को पूरी उम्मीद है कि तालिबानी बहुत अच्छा शासन देंगे। सिर्फ 362 साल पहले 31 अगस्त 1659 के दिन दारा शिकोह की हत्या कर दी गई थी। दारा शिकोह ने मुगलिया सल्तनत को सही रास्ते पर लाने की चेष्टा की थी। शाहजहां दारा शिकोह को ही अपना वारिस बनाना चाहता था। उसके अपने भाई औरंगजेब ने ही उसको मौत के घाट उतरवा दिया। औरंगजेब ने दारा शिकोह को उनके ही 2 सबसे विश्वासपात्र सेवकों की सहायता से पकड़वाया था। बंदी बनाकर उन्हें अश्लील उपहास का पात्र बनाया गया और अंत में दारा शिकोह का सिर धड़ से अलग कर दिया। औरंगजेब ने दारा शिकोह के सिर को चांदी के पनबट्टे में भरकर पिता शाहजहां को उपहार में भेजा। सोचिएगा, किसी पिता को उसके ही प्रिय पुत्र का सिर उसके अपने ही तीसरे बेटे से जब उपहार में मिला होगा तो उस पर क्या बीती होगी। दारा शिकोह के धड़ को हुमायूं के मकबरे के प्रांगण में सामान्य जनों की कब्रों के बीच में दफना दिया गया, मगर उनके सिर को आगरा के ताजमहल के किसी कोने में दबा दिया गया ताकि पिता शाहजहां, जिसे ताज बहुत पसंद था, वह जब भी ताज की ओर देखे अपने प्रिय बेटे दारा शिकोह को याद करे। और वह मरदूद जीते जी बादशाह को उसकी बेटी जहां आरा के साथ कैद कर मुगलिया खानदान का आखिरी जालिम शासक बना। उसके बाद ही मुगलों के शासन के पतन की शुरुआत हो गई। औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तुड़वाता था। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वह हिंदुओं से बहुत घृणा करता था, जबकि दारा शिकोह के मन में सनातन धर्म के प्रति आकर्षण था। शहजादा होकर भी वे अपनी पुश्तैनी मजहब के खोखलेपन को समझ चुका था। दारा शिकोह फारसी के साथ साथ संस्कृत भाषा पर भी समान अधिकार रखता था। उसने गीता सहित कई उपनिषदों का अनुवाद किया। वह दारा शिकोह ही था जिसके माध्यम से पश्चिमी दुनिया को उपनिषदों में भरे गूढ़ ज्ञान की जानकारी मिली। यदि वह शाहजहां के बाद मुगल बादशाह बना होता तो इस्लाम का पतन जरूर कुछ धीमा पड़ सकता था। हिंदुओं की सहिष्णुतावादी जीवन शैली से मजहबी समुदाय ने कुछ भी सीखा हो ऐसा दिखाई नहीं देता। उन्होंने हिंदुओं की सहिष्णुता, शांति प्रियता और संतोष को हमेशा उनकी कायरता और कमजोरी ही माना है। काल प्रभा को समझना और धारा के साथ मिलकर चलना सभी नहीं जानते। कौरवों ने भी इसी बात को समझने में चूक की थी। इसी के कारण श्री कृष्ण के शांति प्रयासों के बावजूद महाभारत के महाविनाश को रोकना संभव नहीं हो पाया था। अरब से आया ये आक्रमणकारी मजहब आज अपनी कैंचुल उतार कर जैसा है वैसा दिखाई देना नहीं चाहता। वह उदार और प्रगतिशील होने का नाटक करता है, लेकिन उसका दिल शरिया और तालिबान को चाहता है। मगर दुनिया उसके असली स्वरूप को जान चुकी है। लोग समझ चुके हैं कि मजहब के दोशाले के अंदर घात लगाए बैठा शैतान है। जिस दिन लोग यह समझ जाते हैं उसी दिन से पतन की शुरुआत हो जाती है, वैसे ही जैसे मुगलिया सल्तनत का नामो निशान मिट गया।